अपनी बेटी को पाने के लिए मैं गंगा के सामने भीख मांग सकता हूँ। मंजूर है मुझे। कृष्णा मेरी बेटी है, उस पर मेरा भी हक है। I know मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज मुझे एक चांस दे। में हाथ हाथ मत लगा। तुझे लगता है मैं तेरे लिए आया हूँ? नो गंगा, मैं कृष्णा के लिए आया हूँ। कृष्णा, आज तुम्हें दो लोगों में से चुनना होगा, जंगली अंकल या तुम्हारी मम्मा। सॉरी जंगली अंकल, मैं मम्मा को छोड़ नहीं सकती। आप ही उन्हें हमेशा रुलाते थे ना, और मैं अपनी मम्मा को रोते हुए नहीं देख सकती। मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो कृष्णा। एक बार पहले मैं भी ऐसी सिचुएशन में था, तब मैंने भी अपनी मम्मी को ही चूज किया था। इसलिए तुमसे नाराज भी नहीं हो सकता मैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर आऊंगा, ट्राई करता रहूंगा मैं प्रॉमिस। तुम्हें या तुम्हारी मम्मा को अब कभी नहीं रुलाऊंगा। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना मम्मा? आप मेरे से नाराज तो नहीं हो ना? एक मिनट। अभी इससे ही काम चला लीजिए, बाद में नया ले लीजिए। ये लीजिए। थैंक्स। काश के उधड़ते बिखरते रिश्तों को इतनी आसानी से रिपेयर किया जा सकता। रिश्तों में काम चलाने वाली बात काम नहीं आती, और वैसे भी टूटी हुई चीजें जोड़ तो जाती पर पहले जैसी नहीं होती।
आ गया लल्ला। गंगा, गंगा ने क्या कहा? क्या हुआ लल्ला? क्या हुआ लल्ला? हार गया भाभी, हार गया, हर तरह से हार गया मैं, हर तरह से। एक दोस्त की हैसियत से, प्यार करने वाले की हैसियत से, एक बाप की हैसियत से कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहते हैं कि लल्ला, चाहते हैं कि मैं भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। कृष्णा ने गंगा को चुनाया था दी, जैसे मैंने पापा को छोड़ दिया था, मम्मी का साथ दिया था, उसी की सजा मिल रही है मुझे। आज रियलाइज हुआ मुझे मेरे पापा को कितने दुख दिए। बहुत बुरा इंसान हूँ मैं, इंसान खिलाने लायक नहीं हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा है लल्ला? तू मेरा हीरा है, तू मेरा हीरा। महाराज जी पानी लाइए। तू घबरा मत लल्ला, हाँ? तू नहीं हारेगा, मैं तुझे हारने नहीं दूंगी। लल्ला तेरी दादी अभी भी बैठी है। हाँ? सब कुछ मेरी वजह से हुआ है दादी, मेरे वजह से पूरी फैमिली बिखर गई, पूरी फैमिली। माय फॉल्ट, मेरे जैसे इंसान के साथ यही होना चाहिए। बस बिल्कुल ऐसे मत कह, अपने आप को मत कोस। तूने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तूने। कहाँ जा रहा है तू? पापा कहाँ है? पापा सुन तो मेरी बात। लल्ला सुन, लल्ला। सागर, सागर, क्या हुआ सागर? क्या कहा गंगा ने? क्या बात क्या है सागर? बताओ मुझे। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने आपको बहुत दुख दिए, कभी सोचा नहीं कि मेरे बातों का, मेरे हरकतों का आप पर क्या असर हो रहा होगा। बहुत सेल्फिश हो गया था मैं, सिर्फ अपने दुख के बारे में सोचा मैंने। मम्मी को आपसे अलग कर दिया, 7 साल आप दोनों एक दूसरे के बिना रहे, मेरी वजह से। मैं आज भी आपका दर्द नहीं समझ पाता पापा। अगर मेरे साथ वो नहीं हुआ होता जो मैंने आपके साथ किया, पापा आज खुद मेरी बेटी ने मेरा साथ देने से मना कर दिया। उसने सही किया, लेकिन क्योंकि मैं बहुत बुरा हूं, बहुत बुरा हूं मैं। पापा मुझे नहीं पता मैं आपसे कैसे माफी मांगू। ये सॉरी एक शब्द काफी नहीं है। जो दर्द मैंने आपको दिया है, जो कुछ आपने सहा है मेरी वजह से, वो काफी नहीं है। सॉरी। क्या करूं? आगे बढ़ के अपने पापा के गले लग जाओ। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कोई शिकायत नहीं है मुझे तुमसे। सॉरी। अम्मा जी, एक लंबे समय के इंतजार के बाद आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर की खुशियां वापस आ रही। नहीं बहू, अभी तो शुरुआत है। मेरे परिवार की एक कड़ी अभी भी अलग है, उसे जोड़ना पड़ेगा।
हाँ दोस्तों, अब वो गाना जिसने आजकल धूम मचा रखी है और जिसे सुनते ही आपके पाँव अपने आप ही थिरकने लगेंगे। बहुत दिनों से इस घर में परेशानियां चल रही हैं, लेकिन अब और नहीं, हमें कुछ करना होगा। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर, काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे, अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, वर्गी और न होनी वर्गी और न होनी, तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कटदी ना तो सोनी वे, मैं फेड अप हो गई हूं मुंडिया सुन सुन के तेरे दुखने वे, मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला 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 ओ मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, जचदा है गोरे मुखड़े ते। बहुत मजा आया मम्मा। अब हमने डिसाइड कर लिया, आज हम लोग खूब मस्ती करेंगे। घर में खाना वाना भी नहीं बनाएंगे, रेस्टोरेंट जाके खाना खाएंगे, चाइनीज। वाओ, और आइसक्रीम भी। ठीक है बाबा, आइसक्रीम भी, लेकिन उसके पहले एक शर्त है, तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना होगा। ओके ओके मम्मा, मैं गुनिका से अपनी बुक लेकर आती हूँ, होमवर्क करना है। कितने टाइम बाद हम सब ऐसे खुलकर हंसे होंगे दी, बहुत मजा आया आज। जस्ट होप कशिश सब ठीक हो जाए पहले जैसे। चलो हम बनाना शेक बनाते हैं। कशिश देखो कौन है। इस शोर में भले ही बाहर की आवाज सुनाई ना दे, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि जानबूझकर तूने अपने आप के आसपास इतना शोर मचा रखा है ताकि सच्चाई की आवाज तेरे कानों तक ना पहुंचे। और बहुत देर हो चुकी है, वो आवाज तेरे घर के अंदर आ गई है, तेरी कृष्णा के पास आ चुकी है। अब तू लाख कोशिश कर ले अनसुना करने की, लेकिन उसका असर होकर ही रहेगा। अरे ये क्या बात हुई? हाँ, एक बाप को अपनी बेटी से जुदा कर रही है तुम? ऐसे होता है कभी? लल्ला ने कितनी माफी मांगी, हाथ जोड़े, पर तू माफ क्यों नहीं करती उसे? कितनी आसानी से कह दिया ना तुमने अम्मा जी कि लल्ला से गलती हो गई है, वो माफी मांग रहा है, उसे माफ कर दे। लेकिन अम्मा जी, अगर उसकी जगह हम होते और वो हमारी जगह होता, तब भी क्या तुम यही कहती अपने लल्ला से कि गंगा से गलती हो गई, लल्ला उसे माफ कर दे, वो माफी मांग रही है? कभी नहीं कहती अम्मा जी, हम जानते हैं कभी नहीं कहती। ना तो तुम्हारा लल्ला हमें माफ करता और ना ही तुम कभी हमें माफ करती। फिर हमसे ऐसी उम्मीद क्यों करती हो? क्या एक औरत होने के नाते हर बार हर किसी की गलती के लिए हम उसे माफ करें? चलो एक पल के लिए मान लिया कि हमने तुम्हारे लल्ला को माफ कर दिया, लेकिन उसका ये मतलब मत समझना कि हम अपनी कृष्णा के साथ तुम्हारे लल्ला की जिंदगी में, उसके घर में वापस चले आएंगे। हम पे भरोसा ना करने का फैसला सागर का था अम्मा जी, और हर बार उसकी मर्जी नहीं चल सकती है। ये तू नहीं, ये तेरी अकड़ बोल रही है। ये
कितनी स्वार्थी है तू, सिर्फ अपने बारे में सोचती। अरे कृष्णा के बारे में भी तो सोच। वो बिन बाप की बेटी कब तक ऐसे चलेगा? कब तक वो लड़की बिना बाप के साए समाज में रहेगी? अरे उसको अपना बाप का नाम चाहिए कि नहीं? और जब चतुर्वेदी खानदान का नाम उसके साथ जुड़ जाएगा तो उसका जीवन संवर जाएगा। ये बात तू क्यों नहीं समझती? हमारी कृष्णा की जिंदगी में अभी भी कोई कमी नहीं है अम्मा जी। हम उसे वो सब देने की पूरी कोशिश करते हैं जो एक बच्चे को मिलना चाहिए। और हमारी कृष्णा बहुत खुश है, और वैसे भी वो हमारी बेटी है। जितना है उतने में खुश रहना उसे अच्छी तरह आता है। ये तू सही नहीं करी गंगा। हर बच्चे को अपने बाप का नाम जरूरी होता है, और कृष्णा मेरे खानदान की है, मेरे परिवार की है। चतुर्वेदियों का खून दौड़ता है उसके रगों में, और मैं अपनी लल्ला की बेटी को लेकर ही रहूंगी, वो भी बहुत जल्द। तब तक सच्चाई से अपने कान बंद करके ये शोर सुनती रहे। कैरम खेलना चाहोगे जैसे पहले खेला करते थे? ठीक। और आप हमेशा की तरह हारिएगा जैसे पहले हारते थे। मैं हारता था? कम ऑन पापा, झूठ तो मत बोलिए। मम्मी बताइए, नहीं हारते थे कि नहीं? अरे माधवी, मैं कब हारता था? हमारी गेम ही पूरी नहीं होती थी। अच्छा, अब बातें ही करते रहोगे या खेलोगे भी? चलो खेलते हैं, और मैं हमेशा की तरह जज बनूंगी। समाना हो गया ना। मुझे तो याद भी नहीं है लास्ट टाइम कब हम सब बैठकर इस तरह। हमारे जाने के 1 महीने पहले। अपनों के साथ रहना, जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी साथ होकर भी साथ रह नहीं पाते हम। कभी कभी दूर होकर भी दूर नहीं होते। हमारे अपने हमसे दूर तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें पीछा नहीं छोड़ती। क्या आप लोगों को लगता है कि गंगा कभी वापस आएगी मेरे पास? हमें क्या लगता है क्या नहीं, उससे कुछ नहीं होता सागर। सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। बेटा, जब तुम छोटे थे या कोई भी बच्चा कोई गलती करता है, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो बार बार लगातार सॉरी बोलता रहता है।
जब तक उसके माँ बाप या टीचर्स उसे माफ नहीं कर देते। तुम्हें भी वही करना होगा सागर। गंगा को अपनी जिंदगी में वापस चाहते हो तो फिर से उसका दिल जीतना होगा, उसका विश्वास हासिल करना होगा तुम्हें।